हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 का विविध प्रश्नावली, जिसे हम कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आप जो विविध प्रश्नावली है इसे आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप पहले के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, क्योंकि इसमें जो मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सर, और मिक्सर मतलब सब कुछ मिला के आया है। और इसमें सेट क्या होते हैं, सेट के बारे में, यूनियन क्या होता है, सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा तो आप इसके एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ मिला के दिया रहता है और आप तभी से सॉल्व कर पाएंगे जब आप पहले के वीडियो देखे होंगे, क्योंकि उसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट हमें क्या कहता है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा है एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है। अब देखिए जब आपको उप समुच्चय नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। यहाँ पे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। उस समुच्चयों को हम इंग्लिश में कहते हैं सबसेट, अर्थात सेटों का सेट है वो। तो यहाँ पे ए बराबर आपको दिया गया है यस सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर तथा एच स्क्वायर माइनस 8s प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इसको संतुष्ट करने वाली एक वास्तविक संख्याएं यक्स है। और बी बराबर आपको सेट के फॉर्म में दिया गया है 2 4 6। सी बराबर ऐसे डी करके आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन सेटों को जो दिया गया है इन्हें हम लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है सी का। इसमें रिलेशन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो हमें ए दिया गया है, जो हमारा इस फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करके लिखना होगा कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं या कौन सा अवयव ए में उपस्थित है। तो इसे हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखे होंगे। ये क्लास 8th या 9th में ही आपको बता दिया जाता है कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसे सेट करते हैं कि गुणा करने पे 12 आया था, 12 आया, और जोड़ने या घटाने पे 8 आया। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं माइनस। अब देखिए 4 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन 4 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम और कौन सा मान रखें जो इसके मतलब बराबर हो जाए। अब देखिए आप ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे 6 और 2। तो यहाँ पे रखते हैं देखिए 6x माइनस 2x। अब आपको लग रहा होगा 6 दूनी 12 और 6 2 8, माइनस माइनस 8 हो जाएगा, और जब गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा, आप दोनों तरफ कॉमन लेते हैं तो जो बचता है वो हमारा ऐसे हम 0 के इक्वल या इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 0 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 6 और x का मान 2। अतः हम कह सकते हैं कि जो a में हमारे एलिमेंट दिए गए हैं वो कितने हैं, 2, 6 हैं। ये हमारा a दिया गया है इसे सॉल्व करने के बाद। और हमारे यहाँ पे बी सी डी ये हमें मान दिया गया है। अब देखिए अगर हम ज्ञात करें, इसे आप भूल जाए कि ये हमारा है ए हमारा। अब इस प्रकार आ गया है 2, 6 जिसके एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 6, जो 2 और 6 हैं अवयव, ये किस में उपस्थित हैं, इसमें उपस्थित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, मतलब ए के सभी एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, ए के सभी एलिमेंट, सभी अवयव बी में उपस्थित होते हैं। तो हम कहते हैं कि ए हमारा सबसेट होता है बी का। तो यहाँ पे देखिए ए के जो सभी एलिमेंट हैं, ए के सभी अवयव क्या है, 2 और 6 हैं, ये बी में उपस्थित है कि नहीं है। तो एक रिलेशन हमारा ये बन सकता है। और देखिए हम कि 2 और 6 हमारा इसमें भी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ए के जो सभी एलिमेंट हैं वो सी में भी उपस्थित हैं। ए के सभी एलिमेंट मतलब 2, 6 ये किस में उपस्थित है, सी में उपस्थित है। तो हम कहेंगे कि ए सबसेट होगा सी का। अब देखिए यहाँ पे 2 और 6 है, यहाँ पे डी में सिर्फ 6 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए के एलिमेंट डी में होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ए के सभी एलिमेंट डी में उपस्थित होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 और 6 है, यहाँ पे सिर्फ 6 है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अतः हम इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। अब हमारा ए का हो गया। ऐसे हम बी का लेंगे।
अब देखते हैं जो बी है, बी में क्या है 2 4 6 है, ये हमारा सी में उपस्थित है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी सबसेट होगा सी का, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट सी में उपस्थित है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जबकि ये नहीं होगा कि बी सबसेट ए नहीं होगा, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में उपस्थित नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, अतः सिर्फ हमारा एक इसका रिलेशन बना कि बी सबसेट होगा सी का। अब देखिए आप ये भी नहीं कहेंगे कि बी सबसेट होगा डी का, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट डी में अगर उपस्थित होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ ये रिलेशन बनता। लेकिन बी में क्या है 2 4 6 है, डी में सिर्फ 6 है, उपस्थित नहीं है सभी एलिमेंट, इसलिए ये हमारा नहीं बनेगा। अब आते हैं हम सी की बारी। अब सी में देखिए 2 4 6 8 10 तक है, क्या ये किसी और एलिमेंट में है? नहीं, अतः सी का भी नहीं बनेगा। और डी देखते हैं तो डी हमारा सभी से रिलेशन करेगा, क्योंकि देखिए डी में 6 है तो ये सबसेट होगा ए का। डी के सभी एलिमेंट ए में उपस्थित हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी सबसेट है ए का। डी के सभी एलिमेंट मतलब डी में 6 है जो कि ए में उपस्थित है, यहाँ पे देखिए उपस्थित है ना, तो हम ये कह सकते हैं, ये रिलेशन हमारा बन सकता है। और देखिए डी को हम कहेंगे कि डी सबसेट होगा बी का, क्योंकि डी के जो एलिमेंट हैं वो बी में उपस्थित है। बी में क्या है 2 4 6, देखिए यहाँ पे 6 उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं इसका भी हमारा बनेगा। ऐसे ही जो हमारा डी है वो सबसेट होगा सी का, क्योंकि डी के जो एलिमेंट है वो सी में भी उपस्थित है। बस इतना हमारा ये रिलेशन बनेगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। अब देखिए सत्य असत्य मतलब ट्रू या फॉल्स है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है आपको 2 कंडीशन है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये वाला हमारा असत्य है, तो असत्य है तो आप इसे एग्जाम्पल के जरिए समझें कि कैसे ये असत्य है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला हमारा सत्य हो जाता है तो आप इसे सिद्ध कीजिए कि कैसे ये सत्य है। दोनों का मतलब है कि दोनों हमें एग्जाम्पल देके ये प्रूव करना है कि ये सिद्ध है या सत्य है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं। ये सभी हमारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए और बी आपको एक्स कुछ ऐसा मानना है कि ये दोनों रूल इसमें फॉलो करे। फिर आपको ये रिलेशन याद करना है कि या तो यक्स बिलोंग्स टू बी होगा कि नहीं। तो चलिए इसे हम समझाते हैं आप लोग को। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि यक्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब है कि जो एक यक्स के एलिमेंट होते हैं वो ए में उपस्थित होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं हमें ये कंडीशन दोनों बनाना है, हम इस प्रकार से एग्जाम्पल सेट करेंगे कि दोनों हमारे जो कंडीशन है वो फॉलो करें इसमें। तो हम लेते हैं यक्स बराबर, हम ले लेते हैं 1, 2, 3। ये हम मान लेते हैं कि यक्स बराबर ये आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि हमें ए ऐसा लेना है कि जो हमारे यक्स के एलिमेंट हैं वो ए में उपस्थित हो। तो चलिए लेते हैं। तो यक्स ए हमें क्या लेना है, ए हमें ऐसा लेना है कि ये जो इसके एलिमेंट हो इसमें उपस्थित हो। तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, जो कि ए के जो ए है क्योंकि इसमें यक्स बिलोंग टू है। अब ये हमारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है कि यक्स बिलोंग कर रहा है ए में। देखिए ये कंडीशन फॉलो है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लिए। अब दूसरा बोला है कि जो ए है, ए हम क्या माने हैं 1, 2, 3 माने हैं, ये बिलोंग करेगा बी में। मतलब हम बी एक इस प्रकार से लेंगे कि जो बिलोंग ये जो हम ये उपस्थित है ये सभी हमारे बी में उपस्थित होने चाहिए। यहाँ पे हम बी बराबर ले लेते हैं 3 नहीं, या हम कुछ भी ले सकते हैं, आप 3 ही ले लीजिए। यहाँ पे 1, 2, 3 ये हम इस प्रकार से ले लिए, क्योंकि देखिए ए बिलोंग्स टू बी मतलब जो ए है वो आना चाहिए बी में। तो ये हमारा ए है। यहाँ पे इसके एलिमेंट को नहीं, ये पूरा सेट को हम लेते हैं जब बिलोंग करते हैं, और जब सबसेट वाला करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ एलिमेंट का कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा है वो किस में आना चाहिए, बी में। देखिए बी में यहाँ पे उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि ए हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है बी में, और यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये दोनों कंडीशन बन गया। अब कह रहा है कि तो अगर ये दोनों है तो बोला है कि यक्स बिलोंग करेगा बी में कि नहीं, ये आपको देखना है। अब देखिए यक्स हमारा क्या है 1, 2, 3 है, क्या ये बी में है कि नहीं है। अब देखिए बी में हमारा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे तो है उपस्थित, यहाँ पे एक सेट के फॉर्म में है, जबकि बी हमारा यक्स में क्या है एक एलिमेंट, अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पे है सेम वैसे यहाँ पे उपस्थित है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा बी में।
ये हमारा बना, जबकि क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि यक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो आपको यहाँ पे हमारा ये जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है कि यक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिलोंग करेगा, अर्थात ये वाला हमारा क्या है, गलत है। तो हम इसे कहेंगे असत्य। ये क्या है हमारा, असत्य, जो कि क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य देना आया था, फॉल्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप तीनों प्रकार से इसे कर सकती हैं। तो ये आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के जरिए। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा है दूसरा, ये हमारा क्या है, उसी का दूसरा। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल इस प्रकार से लेना है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करें। तो चलिए हम ले लेते हैं ए बराबर, हम ऐसा लेते हैं कि जो ए के एलिमेंट हो बी में उपस्थित हो। तो ए बराबर हम 1 2 3 ले लेते हैं। अब बी बराबर हम लेते हैं, यहाँ पे ऐसा भी हमें लेना है कि ए के जो एलिमेंट हो, देखिए जब हम बात करते हैं बिलोंग्स में और सबसेट में, तो दोनों में अंतर है। बिलोंग्स में क्या होता है, जो भी ए में उपस्थित होगा वो सभी मान आएंगे, जबकि सबसेट में जो इसके हम सिर्फ एलिमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके एलिमेंट को देखेंगे कि जो एलिमेंट इसका है वो हमारा बी में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी में हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हम बी लेते हैं। अब बी ए के जो एलिमेंट है वो बी में क्या है, यहाँ पे उपस्थित हैं। फिर आगे बोला है आपसे कि हमें बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी में जो भी कुछ है वो सी में उपस्थित है, अर्थात बिलोंग का मतलब होगा ये पूरा, ये साथ में जो हम मंझला कोष्ठक लगाए हैं ये सभी हमें सी में उपस्थित होना चाहिए। तो सी बराबर हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से 5, ये पूरा मान हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है। अब देखिए जो हमारा बी है वो क्या है, इसमें उपस्थित है। यहाँ पे आप दोनों कोष्ठक लगा दीजिए। देखिए ये हमारा बी क्या है, इसमें उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि बी बिलोंग करेगा सी में। अब देखिए करा कि यहाँ पे ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, तो आपसे बोला है कि ए बिलोंग करेगा सी में कि नहीं। अब देखिए ए हमारा ये है, ये सी में उपस्थित है, तो आप तो कहेंगे कि सी में कहीं उपस्थित ही नहीं है। बिलोंग का मतलब है कि ये जैसे लिखा है उसी प्रकार से सेम मंझले कोष्ठक के साथ इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 वाला कहीं उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए होगा वो बिलोंग नहीं करेगा सी में। ये क्या है, ये हमारा ए है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है सी में। ए में जो भी है वो हमारा सी में उपस्थित नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि बिलोंग नहीं कर रहा है। जबकि क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्या है, गलत है, अर्थात हम इसे कहेंगे फॉल्स, असत्य है ये हमारा। अब देखिए ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि यदि ए सबसेट है बी का, तो हम ए को इस प्रकार से लेंगे कि इसका सबसेट बन जाए। तो चलिए लेते हैं ए बराबर हम वही ले लेते हैं, या आप इस प्रकार से मान लीजिए ए बी सी, ये हमारा हो गया ए, और बी बराबर हम लेते हैं इस प्रकार से कि ए के सभी एलिमेंट उपस्थित हों, अर्थात सी डी ई, ये हम लेते हैं बी बराबर। और अब देखिए आगे बोला है ये हमारा है सी, बी सबसेट है सी का, अर्थात यहाँ पे हम सी इस प्रकार से लेंगे कि जो बी के एलिमेंट हो वो सी में उपस्थित होने चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ, ये हम ले लेते हैं बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों बनना है। ए हमारा सबसेट है बी का, यहाँ पे देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो, तो ये हमारा बन गया। फिर बोला है कि बी सबसेट है सी का, बी सबसेट होगा सी का, बी के सभी एलिमेंट सी में उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट है सी का। तो आपसे बोला है कि क्या ए सबसेट होगा सी का, क्या जो हमारा ए है वो सबसेट होगा सी का। अब देखिए ए के जो एलिमेंट हैं वो सी में उपस्थित है कि नहीं, इसके जो हमारे एलिमेंट हैं वो सी में उपस्थित हैं, क्योंकि देखिए ए में क्या है, ए बी सी है, और सी में क्या है, ए बी सी डी ई है। तो यहाँ देखिए ए बी सी ये तीनों यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ए हमारा सबसेट बनेगा सी का, अतः ये हमारा क्या है, सत्य है, ट्रू है, ये हमारा क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से दिया है। इसका मतलब होता है कि सबसेट नहीं है, ये इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो अब यहाँ पे बोला है कि ए सबसेट नहीं है बी का, अर्थात ए को हमें इस प्रकार से लेना है कि वो बी का सबसेट नाम में से मतलब लेते हैं ए बराबर 1 2 3, ये हम ले लेते हैं ए बराबर, और बी बराबर हमें इस प्रकार से लेना है कि ए के जो एलिमेंट हो बी में उपस्थित ना हो। अगर उपस्थित हो जाते हैं तो वो तो सबसेट बन जाएंगे, तो हमें तो सबसेट नहीं बनाना है, यहाँ पे बोला है कि नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं
4 5 6, ये हमारा हो जाएगा बी। अब बोला है कि जो बी है वो सबसेट नहीं हो सी का, मतलब हम सी किस प्रकार से लेंगे, सी हम इस प्रकार से लेंगे कि जो बी के एलिमेंट हो वो सी में उपस्थित ना हो। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1, 2, 3। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों को हम सेम क्यों ले रहे हैं, आपके दिमाग में तो यही आएगा कि इन दोनों को हम सेम क्यों ले रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे कोई रिलेशन बनाया है क्या कि ए से कोई रिलेशन, मतलब ए सी से या कोई मतलब है, बस यहाँ पे ये बोला है कि बी हमारा सबसेट नहीं होना चाहिए सी का, तो हम सी की जगह पे कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि जो बी है वो सबसेट नहीं है, जो बी है वो सबसेट नहीं है सी का। देखिए बी के एलिमेंट क्या है, 4 5 6 है और सी के एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये हमारा इसका सबसेट नहीं है। और ऊपर वाला बोला है कि ए सबसेट नहीं है बी का, ए के एलिमेंट 1 2 3 है और बी में 4 5 6 है, तो इसका सबसेट नहीं बन रहा है। अब देखिए आपसे क्या बोला है कि अगर ऐसा है तो क्या ए सबसेट नहीं होगा सी का, बोला है जो ए है वो सबसेट नहीं है सी का। अब देखिए ए में है क्या, ए में एलिमेंट है 2, 3, ए 2 3 है और सी में अभी हमारा ए 2 3 है। तो यहाँ पे देखिए अगर सबसेट होता है तो इसके एलिमेंट इसमें सी में उपस्थित होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ए के एलिमेंट है वो सी में है, वो सेम है, वो बात अलग है, लेकिन बस इसके एलिमेंट जो है वो सी में उपस्थित है कि नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ है, अगर है तो ये सबसेट बनेगा, अगर नहीं होता तो हम कहते नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे है तो ये सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे बोला है कि ये सबसेट नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है, असत्य है। गलत, असत्य या आप फॉल्स कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। अगला हमारा देखते हैं, ये बोला है 5वां कि यदि यक्ष बिलोंग कर रहा है ए में, तो हमें यक्ष इस प्रकार से लेना होगा कि वो ए में उपस्थित हो। चलिए लेते हैं 1, 2 लेते हैं यक्ष जो कि हमें ए में उपस्थित होना चाहिए। तो ए बराबर हम लेते हैं 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए ए में उपस्थित है कि नहीं है, यहाँ पे उपस्थित है। अब देखिए अगला बोला है कि ए सबसेट नहीं है बी का, अर्थात बी हमें इस प्रकार से लेना है कि ए के एक भी एलिमेंट बी में ना हो। तो हम ले सकते हैं 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 तो उपस्थित हो जाएगा, 4 5 6 या आप कुछ भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से बना है कि यक्ष बिलोंग कर रहा है ए में, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यक्ष के एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि यक्ष बिलोंग करेगा ए में। अब बी वाला बोला है सेकेंड वाला कि ए सबसेट नहीं है बी का, अर्थात ए के एक भी एलिमेंट बी में उपस्थित नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सबसेट है बी, ए सबसेट नहीं है बी का। अब आपसे बोला है कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो है तो आपको करना है कि यक्ष बिलोंग करेगा बी में। यक्ष हमारा है क्या, यक्ष है बिलोंग करेगा बी में, यक्ष में हमारा है 1, 2। अब आप देखिए कि क्या बी में 1, 2 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप तो कहेंगे कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, अतः हम कहेंगे कि ये जो बात है वो हमारा सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यक्ष बिलोंग कर रहा है बी में, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे यक्ष बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, क्योंकि यक्ष में 1, 2 है जबकि बी में 1, 2 नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, अर्थात असत्य हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा है 6वां, यदि ए सबसेट है बी का, तो हम ए को इस प्रकार से लेते हैं कि उसका सबसेट मतलब बी में उपस्थित एलिमेंट हो। तो 1, 2 ले लेते हैं और बी बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हम 1, 2 ही लेते हैं। अब देखिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ए सबसेट है बी के, ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हैं, या आप कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अब देखिए ए सबसेट है बी का कि नहीं, ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि ये सबसेट है बी का। अगला बोला है कि यक्ष बिलोंग्स टू बी, अर्थात यक्ष बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, क्योंकि यहाँ पे नॉट का चिन्ह लगाया है ये क्रॉस वाला, तो यक्ष हमारा क्या है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है बी में। तब देखिए यक्ष बराबर में इस प्रकार से लेना चाहिए कि वो बी में उपस्थित ना हो। तो यहाँ पे आप यक्ष बराबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लें यक्ष बराबर 1 ले लें। अब देखिए हम इस प्रकार से लिए हैं, बिलोंग का मतलब होता है जो भी यहाँ पे है वो सभी उपस्थित होना चाहिए, और जबकि सबसेट का मतलब होता है कि बस इसके एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बी है, क्या जो ए है, ए ये मझले कोष्ठक ए के साथ क्या इसमें उपस्थित है, आप कहेंगे 1 तो है, लेकिन हमें ये मझला कोष्ठक के साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग, अगर यहाँ पे यही सबसेट का लगाता तो ये हमारा गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिलोंग का चिन्ह है, तो ये हमारा इसमें उपस्थित नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यस जो है नॉट बिलोंग्स टू बी,
ये हमारा होगा कि नहीं होगा। तो हमसे कहा गया है कि क्या हमारा यक्स बिलोंग करेगा ए में। तो यहाँ पे देखिए यक्स जो कि ये हमारा है, ये हमें ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, अर्थात ये बात सत्य है। मतलब जो हमारा यक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा ए में, तो ये हमारा क्या है, सत्य है अर्थात ट्रू है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि मान लीजिए ए और बी सी ऐसे समुच्चय हैं। मतलब आपको मान लेना है कि ए और बी एक ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि क्या बी बराबर सी है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। मतलब आप वो ए बी सी को मतलब इस सेट को इस प्रकार से मानना है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करें। तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या बी बराबर सी होगा कि नहीं। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसे एग्जाम्पल के जरिए कर सकते हैं, मतलब ए बी सी को एग्जाम्पल मान ले और वो दोनों कंडीशन को फॉलो कराए, तो आप वहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है और ए बी बराबर सी हमारा हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और एक तरीका और है जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उससे भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीक़ों से आपको बताएंगे, जिससे आपको मतलब पेपर में अगर ना समझ में आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी है मतलब, तो आप एग्जाम्पल के ज़रिए या कुछ मान के एग्जाम्पल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम आपको बताएं कि अगर ए, या हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी है, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी एक बार प्लस ए इंटू सी। आप इसे इस तरह से ए बार क्रिया इसके साथ कराइए, फिर वही क्रिया सेम इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, अर्थात हम इसे लिखना चाहें तो ए बी प्लस ए सी, अगर ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी आ जाएगा, सेम वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मतलब बस आपको लिखने का तरीका हम बदल रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा है तो हम इसे इस प्रकार से लिख रहे हैं। आंसर दोनों बात सेम है, मतलब कहने का मतलब कि दोनों बराबर आ था। जैसे हम कहें 3 + 5 करिए या 5 + 3 करिए तो बात तो एक ही आने वाला है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें ये है कि हम जिसे स्थान को परिवर्तित करके लिखते हैं और दोनों मतलब तो वही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम किस सेट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सेट के फॉर्म में इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए आप कैसे, जैसे वहाँ पे गुणा का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह था, तो आप लिखते थे क्या लिखते थे आप, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा ए था इंटू था बी प्लस सी था, तो आप लिखे थे इसे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो आप ये इसी प्रकार में लिखे थे। तो वैसे यहाँ पे देखिए गुणे की जगह पे हमारा इंटरसेक्शन है और प्लस की जगह पे हमारा यूनियन है, तो यहाँ पे भी देखिए गुणा की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और प्लस की जगह पे यूनियन हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वैसे ही। अब देखिए ए सबसे पहले इसके साथ जाएगा, तो अर्थात ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा, फिर यूनियन है बीच में तो यूनियन लगा दीजिए, फिर इसके साथ करिए अर्थात ए इंटरसेक्शन सी। यही हमारा सेट के फॉर्म में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको इसका हम क्योंकि इसमें प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए हम आपको ये पहले बता दिए कि हम इसे कैसे चेंज करते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि ए यूनियन बी बराबर दिया गया है ए यूनियन सी, ये है। और अगला दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें दोनों दिया गया है। और प्रूव करना है कि बी बराबर सी, ये तो हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा इसे हम लेते हैं, अर्थात ए यूनियन बी बराबर है यहाँ पे ए यूनियन सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया है, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी कर देते हैं। जैसे हम कहें आपसे कोई फार्मूला का आप सॉल्व करते थे, जैसे बोल दें हम यहाँ पे 4x + 3 बराबर अगर दिया रहता है 4x, तो आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हम 4x + 3 है, सॉल्व करने के लिए -3 इधर भी कर सकते हैं और -3 इधर भी करते थे, तो आप इसे मतलब सॉल्व करते थे। तो वैसे हम सेम यहाँ पे भी किए हैं, दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर दिए हैं, जिससे हमारा कोई अंतर इसमें नहीं आएगा क्वेश्चन में। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे वो हमारा ए करके इधर था
और ये हमारा इधर है, तो बात वही है, आगे पीछे करे या पीछे आगे करे। तो यहाँ पे पहले इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पे आप लेंगे जब, तो वही वैल्यू हमें, देखिए ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम इसे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी दोनों सेम आ गया है कि नहीं है, वहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करना चाहें कि इसका मान देखिए ये खुद अगर बी सेम है, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, तो ये बी के बराबर हो जाता है। ये क्या होता है, ये बी के बराबर हो जाता है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बी के हम बराबर कर देते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ए बराबर मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए आप, जैसे 1, 2 हम ए बराबर मान लिए, और बी बराबर मान लेते हैं, बी हमें ऐसा मानना है कि इसका यूनियन हो, अर्थात 1, 2 मतलब ए यूनियन बी। यहाँ पे तो ये लिखा है, हम कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 3 ये हम मान लेते हैं बी है हमारा, ये क्या है, बी है हमारा। अब देखिए हमसे पूछे कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इसमें हम इस प्रकार से लेंगे कि सभी एलिमेंट उपस्थित हो। आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, अर्थात इसी के साथ हम इंटरसेक्शन बी, मतलब बी में क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, बीच में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो 1, 2, 3, 4 ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए जो मान हमें प्राप्त है वो हमारा बी ही है, बी भी हमारा 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे इसके हम बी के बराबर लिख सकते हैं। अतः हम कहें एग्जाम्पल के जरिए भी आपको वही मान प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल से बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए और इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट में सी इंटरसेक्शन बी, ये हमारा हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। अब अगला देखते हैं, ये जो हमारा दिया गया है इंटरसेक्शन वाला, नहीं इसी को लेते हैं, ये क्या है हमारा, ए यूनियन बी है बराबर है ए यूनियन सी। अब जैसे यहाँ पे दोनों तरफ हम बी किए हैं, वैसे हम यहाँ पे दोनों तरफ सी करते हैं, यहाँ पे करते हैं दोनों तरफ सी, तो यहाँ पे भी हम इंटरसेक्शन सी करते हैं। अब देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, तो ये तो हमारा जैसे यहाँ पे बी था, दोनों तरफ बी था, तो ये बी में हो गया, वैसे यहाँ पे दोनों तरफ सी है, तो ये हमारा सी में बदल जाएगा, अर्थात हम इसे सीधे सी का मान या सी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, तो वही आएगा, सी ही आएगा। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, अर्थात हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन सी के जगह पे क्या रखें, ए इंटरसेक्शन बी रख दे, देखिए यहाँ पे दिया है ना, ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम क्या रखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी रखे हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसे बी इंटरसेक्शन सी कहिए या सी इंटरसेक्शन बी कहिए, बात वही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो समीकरण, इसे 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, तो यहाँ पे ये जो मान लिखी है और यहाँ पे जो मान है दोनों बराबर है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन या सी इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई वैल्यू नहीं, मतलब फ़र्क नहीं होता है, बात वही है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वही होगा जो दोनों में उपस्थित होगा। तो आप लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर है, तो हम कर सकते हैं कि बी बराबर सी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से बी बराबर सी, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि कैसे ये एग्जाम्पल से भी बी बराबर सी ही आता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल से भी हमारा ये सही होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कुछ मान लीजिए, जैसे हम बोले आपसे कि ए बराबर, आप कुछ ले लीजिए, ए बराबर ले लेते हैं 1, 2, 3, ये हम मानते हैं ए बराबर, और बी बराबर हम ले लेते हैं 4, 5, 2, ये हम ले लेते हैं बी बराबर। ऐसे ही हम यहाँ पे सी बराबर ले लेते हैं 2, 4, 5, ये हमारा सी है। अब आपसे पहला बोला है कि ए यूनियन बी, ये हमारा कंडीशन दोनों फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ए यूनियन बी बराबर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए और बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। और ऐसे ही ए यूनियन सी निकालें, ए यूनियन सी, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5,
ये यूनियन सी। अब आप कह सकते हैं कि देखिए ए यूनियन सी के जो एलिमेंट हैं और ए यूनियन बी के जो एलिमेंट हैं दोनों बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। तो पहला हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या दूसरा जो दिया गया है वो कंडीशन फॉलो है कि नहीं है। तो दूसरा में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ये है और ये, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। तो आप इसे 2 इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर बोला है ए इंटरसेक्शन सी, और ए और सी में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ए है ये सी है, इसमें भी आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं दोनों में देखिए दोनों वैल्यू सेम आई है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आपसे बोला गया है कि यहाँ पे क्या हमारा बी बराबर सी है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो क्या बी बराबर सी है। तो देखिए आप कहेंगे हाँ, जो बी बराबर सी मतलब यहाँ पे जो बी के एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 4 5 2 और सी के एलिमेंट क्या है 2 4 5, अर्थात दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर हमारा सी होगा। वैसे तो आपको बस ये समझने का मतलब तरीका था कि हाँ ये कैसे मतलब सही हो रहे हैं एग्जाम्पल से, लेकिन आप पेपर में जो हम इसके पहले वाले मेथड को बताए हैं आप उसी से कीजिएगा। ये भी सही है, आप दोनों कर सकते हैं, साइड में इसको भी कर सकते हैं, या आपको नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो हम बताए हैं 1 से लेकर 3 तक ये आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 या उसके आगे के जो सभी क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें।